ना राइस और बिना रोटी के इनको गटकना है। भिंडी तो मैं जीवन में पहली बार खा रहा हूँ ऐसे, मतलब अब खानी शुरू करी है मैं जब से मेरे मील में आई है। तो भाई अभी घर के सारे लोग बैठे हुए हैं। ये क्या पूछ रहा था आपसे आज? ये ना बाबू लेट रहा, तो बाबू को मैंने ऐसे लेटा रखा, कह रहा मैं भी जरा पास में लेटता हूँ, बताइए जरा हाइट में कितना फर्क है। पूरा खुश हो रहा अभी, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा है कि आपको बड़े होके कैसा लग रहा है। आपकी हाइट में और बाबू की हाइट में कितना फर्क है राजा? वो इतना सा मैं इतना हूँ। और राजा आपको बड़ा भाई बन के कैसा लग रहा है? और दूध गुड लग रहा है। सो गाइज अभी खाना भी रेडी हो चुका है और माँ और दीदी तो यहाँ पे है, आयंतिका और खुशी यहाँ पे है। तो आप सोच रहे हो कि बाबू के पास कौन है? सो गाइज पापा और बाबू दोनों सो रहे हैं। पापा खर्राटे मार रहे हैं। मतलब वो ना आज तो बिल्कुल जब से बेचारे को ये वो लगा ना, बाबू को ब्लड का वो टेस्ट हुआ है, जब से बिल्कुल झांझ में एकदम नींद। मैंने उठा के दूध पिलाया उसको कि डॉक्टर बोला 2-2 घंटे बाद। बहुत थक गया बाबू जब से, तो सच में है ना बहुत तेज रोया ना, कितना मतलब ऐसे पकड़ लिया था बिल्कुल। वीक भी फील हो रहा होगा, थोड़ा सा ब्लड निकला ना। हाँ। लेकिन माँ एक चीज तो बताओ आप, ऐसे क्या हुआ कि बाबू जैसी मम्मी थोड़ा सा वो रहा, मतलब आज तो जब से बिल्कुल ही नींद में है, आज तो बिल्कुल थक जाता है बच्चा। थक नहीं है, मतलब पेन में है वो फिलहाल, है ना। जितना भी निकला 4 बूंदी सही ब्लड, लेकिन उससे दिक्कत तो हुई होगी ना। अरे जैसे हम लोगों को रहती है कि जैसे अगर ब्लड डोनेट करो तो कैसे होता है कि वीकनेस सी फील होती है। अब वो अब बच्चा है इतना सा, तो बच्चा उसकी 4 ड्रॉप निकाल ली, वो भी इतनी दबा दबा के, तो उसे भी वीकनेस फील हो रही होगी ना आज, है ना। तो उसमें वरना इतना शांत बच्चा भाई पर मैं नहीं करवा पाऊँ, आज तुम तो करवा लाए माँ। लेकिन आप अगर वो उसका कराती ना कराती, खुशी को देख लेती तो 100% मना कर देती है। और अगर मैं रहती तुम्हारे साथ, नहीं फिर तो हम कराते ही हैं। मैं तो ना करा पाती। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि उस भैया को बोलो भाई प्लीज जोड़ दे रहने दे। सुन तो सही, मैं उसे छोटे बाबू को चुप कराऊंगी ऐसा। मैंने कहा बाबू तू तो रहने दे, तू तो चुप हो जा। और आपने देखा होगा उससे पहले मैं व्लॉग कर रहा था, लेकिन जब ये माहौल आया ना तो मेरे हाथ पैर से कांप के मैंने व्लॉग भी नहीं करा उस टाइम कसम से। पता जैसे मैंने उसको देखा ना, उसने ना टेढ़ी से थी उंगली, उसने जो हाथ में दीदी की टी-शर्ट और यहाँ गला सब पकड़ लिया। लास्ट यही शॉट पे मैंने व्लॉग नहीं करा और इतनी जोर से दबा रखा था, मतलब उसके ना हाथ में लिटरली स्किन आ गई यूं, तो उसने स्किन ही पकड़ के यूं दबा दी कि मतलब बस कितनी जान लगा दूं ना। रोने के बाद वाला बस ये आवाज आई, ये वाला थकने वाली है। अब रियो की वो तो बताओ आप, जब आप बाबू के साथ पहली बार घर में आई तो रियो की रिएक्शन क्या था यार? अरे रियो तो अभी मैं बाबू को लेके वहाँ बैठी हुई थी ना, तो जाके मेरे पास बैठ गया। मैं चाय बिस्किट खा रही थी, मैं थोड़ा सा बिस्किट डाला तो ना यहाँ पे पैर रख के ये देखने की कोशिश कर रहा है घर में कौन है। क्योंकि देखो जब वो टमी में था तब भी ये एक फ्रेग्रेंस ले लेते हैं ना घर में, जो ये बच्चों की भी होती है या किसी मेंबर की भी होती है, फ्रेग्रेंस तो इसने ले ली थी, लेकिन बाबू इसको दिखा पहली बार, तो इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। इसको भी कट कर लेंगे, भैया के बर्थडे का भी हो गया और साथ में बाबू का भी हो गया। अब बाबू का वेलकम का भी दोनों का हो जाएगा। कट कौन करेगा केक? हमारे घर में कौन कट करता है? मम्मा। छोटा बाबू। अब सुनो मेरी बात, अब आप बड़े हो गए, अब छोटा बाबू आ गया, अब से घर में सिर्फ वही केक कट करेगा, आप नहीं। आप चाट लेना, काटना मत। यार ये राजा की एक चीज है, राजा को मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा केक से पसंद है। जैसे हम किसी भी बर्थडे पे कुछ भी केक काटते हैं ना, काटने से पहले या तो क्रीम खा जाएगा, जो ऊपर का लगा मटीरियल खा जाता। किसी ने नोटिस नहीं किया हम केक काट रहे थे, इसने वो बोलती लगी, बोल निकाली, खाने को ही करीब फील करा डालती है। बेचारा ऐसा हो गया, अब क्या करूँ, चुपचाप फिर ना धीरे धीरे क्रीम उतार के बताता हूँ उनके क्रीम टेस्ट होते हैं और ऊपर से बिठाने का मिल जाता है। आपका कभी कुछ मिलता नहीं है क्या घर में? कि आदत तो मेरे में गई है। मैं बचपन में इतनी भूखड़ थी ना कि बाहर का कोई पैकेट का सामान नहीं छोड़ती थी, वही सेम इसका हाल है। गाइस आज एक चीज और, आप लोगों को पता है कि बाबू को एक ब्लड टेस्ट हुआ है, तो उसके बाद बाबू जितना लेजी फील कर रहा है, हम लोग घर वाले इतने थके हुए हैं, हम लोगों की सबकी हालत है, क्योंकि बैक टू बैक घर में फंक्शंस थे। पहले सब लोग हॉस्पिटल रहे 3 दिन, निशु दी माँ हम लोग, मतलब भाई आना जाना इतने थक गए थे सब लोग, बच्चे तक भी, राजा यूवी सब लोग इतना थके थे। इनको भी ऐसा होता था, बेचारे स्कूल से आते थे कि यार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब जब जैसे ही घर पे आए तब लोगों को इतना रिलैक्स मिला, लेकिन रिलैक्स अच्छे से मिलता उससे पहले फंक्शन स्टार्ट हो गए। बेबी का वेलकम हुआ, उसके बाद छठी फंक्शन हुआ, सब लोग घर में गेस्ट आते हैं, सबको टाइम देना पड़ता है। उसके बाद व्लॉग भी बनाना, टाइम पे एडिट करके वो भी अपलोड करना, आप लोग को रील्स भी देखना है, आप लोग को फोटोज भी देखने हैं। तो भाई इतना ज्यादा थक गए हम लोग, है ना खुशी, कि मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इवन राजा भी इतना थक गया, देखो ये आगे खुद बताएगा आप लोगों को कि पिछले 1 हफ्ते में इसने इतना
ट्रैवल करा है कि ये खुद कहने लगा कि डैडा मैं इतना थक गया। और राजा बताना भी कि शाम को आके कि जब हम बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे और बार बार घर आ रहे थे तो आप कितना थक जाते थे पूरा दिन। हॉस्पिटल ज्यादा अच्छा था कि जब घर आ गया जब ज्यादा अच्छा है? हॉस्पिटल क्यों? इसको तो भाई वही बात जो खुशी अभी एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन यूवी ने मुझे स्पेशली बोला था गाइस मेरी बेटी होगी, लेकिन है ना यूवी थक तो गए थे यार, थक गए थे। और माँ अब जैसे अब क्या हुआ आज कोई फंक्शन नहीं था तो आज जो स्ट्रेस निकली है ना बॉडी से, मतलब मैं उस रूम में गया थोड़ी देर के लिए और मैं सो गया। तब भी बेखुद पड़े थे जैसे जिस दिन बेबी के टाइम हम घर आए यहाँ पे उसके अगला दिन भी ऐसे गया और आज का दिन भी ऐसे गया कि आज भी पूरा ऐसा हो गया था कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा रिलीफ मिले। और मैं जब दोपहर में सोई मैं भी वेक कह रही मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे मतलब मैं खुद ही कह रही जब मैं सो ही रही थी मुझे बहुत नींद आ रही है। और मैं इतना सोई मैं और बाबू दोनों पता नहीं दोनों भी होश पड़े थे, हम ऐसे नींद में। लेकिन खुशी जैसे बेबी टमी में होता है और हम लोग सोचते हैं बेबी का फेस कैसा होगा, बेबी कैसा दिखेगा, फाइनली बेबी हमारे सामने, तो वीके फैमिली से अपने फेस देख लिया है। तो हम लोग ना हमेशा ऐसा करते थे बेबी कैसा होगा क्या होगा, तो जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था फाइनल वाला तो उसमें उन्होंने 3D में हमें दिखाया था फेस, हमने सबसे डिस्कस किया कलर स्कैन हाँ, जब बच्चे ने ऐसे हैंड करे थे तो हमें उस टाइम जो फेस दिखा था अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि यही फेस था वो, क्योंकि शेप फेस की वैसी है। उस टाइम मुझे लग रहा था पापा के जैसे, अब मुझे याद आया कि वो पापा का फेस एक्चुअल दीदी के जैसा है, दीदी जैसा फेस है सेम इस बार तो बाबू का। खुशी कह रही अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि वही फेस था बाबू, वही था क्योंकि टम्मी में से आया है ना बाबू। अब फेस जे तुझे चल जान डिलीवरी हो रहे ना तना कैसा लग रहा है। तो इसको टेंशन चाहिए और कुछ नहीं, बस वो उसने ले ली थोड़ी और वो चला गया। आज इसने दो चीजें, एक तो ये बोतल और एक वो ग्लव्स, इन दो चीज से मैं पीछे नहीं छुटा पा रहा हूँ। एक रखता हूँ दूसरा उठा के ले जाता है। इसके चक्कर में मुझे और यूवी को डांट पड़ेगी। माँ जब आप छोटी थी आप ऐसा परिवार सोचती थी कि ऐसे मेरे बच्चे होंगे पहले फिर मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ऐसे? अब आप अपने चारों तरफ देखती हो एक पिंडारू ये पड़ा, एक पिंडारू वो पड़ा, एक पिंडारू अंदर पड़ा है, फिर एक तो कराटे ले रहा वो पापा के साथ, हाँ पापा के साथ छोटा बाबू बिल्कुल ऐसे सो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स। पापा ने पूरा हाथ उसके अंदर उसमें दे रखा है ब्लैंकेट में और थैनोस का हाथ सा रखा होगा उसके बगल में, थैनोस का हाथ। नहीं, लेकिन कैसा हो जाता ना, पहले माँ के लिए बस आप लोग बच्चे थे, अब माँ को आप लोगों की फिक्र छोड़ के ये है कि यूवी ने कुछ खाया, राजा ने कुछ ये खाया, गलत छोटा बोलते आपने, मेरी फिक्र माँ को सताती है। बहुत नाटक करता, मतलब समझ ये नहीं, अब आप बड़े हो गए आप खुद का ख्याल रख सकते हो। ऐसे नहीं, मेरी माँ मेरा ख्याल। पहले सिर्फ आप लोगों की थी, अब आप लोगों के साथ साथ वो और भी बढ़ गई। फिर भी ज्यादा कहते हैं ज्यादा मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो ज्यादा बच्चों की ब्याज लोगी माँ। अब पता क्या जितने बच्चे छोटे हैं तो वो अपनी केयर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इनकी करनी पड़ती है। ऐसे ना मैंने बोला राजा सब जानती हूँ आपकी माँ हूँ मैं, कह रहा आप थोड़ी हूँ मेरी माँ, आप तो मेरी मम्मा हो, माँ तो मेरी वो है। इसको रिश्तों की अपनी इतनी समझ नहीं है ना, तो ऐसे पूछता है। तो गाइस अब धीरे धीरे थकान निकल रही है सबकी, अब इनकी आवाजें निकलनी शुरू होगी, वरना आज बुरा हाल था। आज सो के जो कल उठेंगे वो रिलैक्स उठेंगे बहुत ज्यादा। इतनी गए गला खराब। एंड गाइस सच्ची में जैसे राजा ने आपको बताया है, कल हमारा जेंडर रिवील का एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आने वाला है, और उससे पहले माँ का वो पूरा संगीत होएगा, उसमें हम कल बताएंगे कि किसने किसने सही गैस किया था और किसने किसने गलत। हमारे पास सबके टैग भी थे ना जो सबको हमने दिए, प्लस वो जो एक फीचर वाला कार्ड बनाया था वो हम घर वालों का देखेंगे कि कितना गैस सही था। फीचर अब तो हमें पता चलेगा किसके जैसे हैं, जैसे आइस मेरे जैसी है, फेस दीदी जैसा है, आपके ऊपर फिंगर्स गई हैं, हैंड गए हैं, मतलब लंबाई आपकी जैसी होगी। ये गया मेरे ऊपर, तो बस हर बार निकाल के मुझे एक सड़ीची फीचर दे देते हैं। राजा की भी, मेरा राजा का माँ का फेस ऐसे है और यूवी का भी, और मेरा आपका भी। क्या हो गया आपको? हाँ हम पांचों का ऐसे है। नहीं वो दो का ही घर में ऐसा, राजा का भी ऐसा है, नहीं बाबू का भी हो गया। हाँ, पापा का इन तीन लोगों के फेस ऐसे चौड़े 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 फेस वाले। तावड़े बता तावड़े तावड़े। ताउड़े। ये देखो गाइस अच्छा खासा था बाबू बिल्कुल, और माँ ने आज इसको सूर्य देवता के दर्शन कराए और देखो क्या कर दिया। ये ना माँ का भी कहना सही है, जरूरी है शूट तो चलो कर लेंगे हम, लेकिन अब ये है ना कि बेबी को धूप दिखाना। तो फिलहाल ये देख लो, अब पूरे दिन में टचूड़ बाबू अब रोया सही से। बोला टैन वो फेस पे तो हो गया लेकिन हैंड पे नहीं हो पाया। देखो हैंड मेरे बच्चे के। माँ कल को हाथ पे भी लगाओ। कुछ ये कहना चाह रही है। कपड़े निकाल कर लगाऊंगी दो। देख बुक्कू। माँ मुझे एक चीज और पूछनी थी कि जब बाबू को, हाय माँ जब बाबू का वो गिर जाएगा सूंड सा जो होता है क्या बोलते हैं उसको, तो उसके बाद मसाज शुरू होगी? अच्छा तो मैं ही पूछ रहा था क्योंकि भैया जो बोल रहे थे जो शूट करने आएंगे कि मसाज करा दो शुरू।
सो गाइस ये जो आवाज है ये मोस्ट सेटिस्फाइंग वॉइस है किसी भी घर में। मतलब भाई वन आदमी इरिटेट हो जाता है इतनी जल्दी, लेकिन जब हम ये आवाज सुनते हैं सारे अलर्ट हो जाते हैं एकदम से ही। देख जब भूख लगती है, ये देख देख माहौल नहीं बन रहा। मारा मारा नहीं खाता ले। दीदी ऐसे घूम रही थी अभी और रैंडम आके मुझे कहती ओए बाबू कहाँ है, और मैं देखा एकदम मैं ओह शिट। दीदी ने एक हाथ पे टांग के घूमती है बाबू, वो कितनी खतरनाक है। देख कितना सा है बाबू, देखिए देख मेरा भी आ रहा बाबू। मैंने मुझे 2-3 बार बोल दिया कि ना तेरी चप्पल कहाँ है, चप्पल पहन के हवा लग जाएगी, हवा लग जाएगी। तो मैं बार बार उठ के नंगे पैर भाग लेती, मुझे वो आदत पड़ी थी। एक ने मुझे पैक कर दी गई, हवा नहीं घुसती, पोती वाली फीलिंग आ रही है। माँ ने तो बस सॉक्स पहनाने को कहा था, विवेक ने कहा हवा नहीं घुसनी चाहिए। सो गाइज आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। एंड आने वाले टाइम में हम लोग छोटे बाबू को जब थोड़ा सा दम सा गल जाएगा छोटे बाबू में, इसके साथ ऑल इंडिया ट्रैवल शुरू करने वाले हैं और खूब सारी मस्ती करने वाले हैं गाइज। सो गाइज आप लोग ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो बहुत सारा। एंड जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग साथ, जब तक के लिए बाय बाय। एक चीज़ और है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा राजा के टाइम हमने पूरा नाइट में भी आपको व्लॉग दिखाया, अब की बार नहीं दिखा रहे हैं। तो इस नाइट में कुछ भी होगा मैं पक्का रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। वैसे आजकल तो बाबू मतलब आज और कल में ऐसा हो रहा है कि नहीं अभी नहीं हो रहे नाइट में शूट, बस ये 10-15 दिन, उसके बाद जब इसकी हरकतें रात वाली शुरू होंगी ना, जब मूवमेंट शुरू होगी तो उसके बाद रात को ही व्लॉग हुआ करेंगे। और गाइज हाँ जल्दी हम लोग बाबू को पूरे घर का टूर कराने वाले हैं, इसका पूरा घर दिखाने वाले हैं, तो वो व्लॉग भी मिस मत करना बिल्कुल। एंड कल का व्लॉग मिस मत करना, कल हम लोग करने वाले हैं जेंडर रिवील। कल के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूं एंड वी के हैप्पी गाइस। मेरे पेट में ऐसा हो रहा है। नहीं हम इतने एक्साइटेड नहीं है क्योंकि हमें तो पता है। नहीं मैं फिर भी लेकिन हूँ, सब लोग सबके होंगे। रिएक्शन देखने के लिए ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे पेट में ऐसे गुड़ है ना, क्योंकि सारे फ्रेंड हमने गाइस सारे फ्रेंड्स को सबको ये बोला है कि हम आपको तभी बताएंगे जब सबको बताएंगे, तो सबके पेट में ऐसे हो रहा है गुड़ 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 गुड़। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग साथ, टाटा।